हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हमने इसका परिचय कर लिया है, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय कर लिया है पिछले 8 चैप्टर में। ये 9 चैप्टर है, इसका हम यूज करेंगे अपने एक लाइफ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दो बनी हुई है, एक कुतुब मीनार की है और एक कुतुब मीनार को रिप्लेस करके एक फ़ोटो है जहाँ पर कुतुब मीनार नहीं है, वहाँ पर एक सीधी लाइन खींची हुई है। उसका अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या। देखिए, कुतुब मीनार और उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। कुतुब मीनार को प्रेस करके एक डंडी लाइन, बिल्कुल लाइन खींच दी गई सीधी सीधी। तो किसी को हम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई पढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर देख पाएंगे कि आप यहाँ पर लाइन सीधी है, ये यहाँ पर 90, क्योंकि कुतुब मीनार बिल्कुल सीधा खड़ा है, 90 पे खड़ा है। कुतुब मीनार बिल्कुल टेढ़ा होगा तो गिर जाएगा, तो कोई भी इमारत या कुछ भी खड़ा होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल 90 पर, 90 का एंगल बनाता है वो, ठीक है। क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा, मतलब 90 का एंगल यहाँ बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लिया आपने, और नीचे आप देखें डॉट डॉट लाइनें हैं, डॉट डॉट लाइनें हैं, दो डॉट डॉट लाइनें हैं। देखो जो सबसे नीचे वाली डॉट डॉट लाइन है वो, और जस्ट उसके जो ऊपर वाली डॉट डॉट लाइन है, ठीक है। और फिर तीसरी जो है यहाँ पर जो एंगल ए बना है, एंगल ए यानी एंगल सी ए बी जो बना है वो। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ों का जिक्र करेंगे हम। तो जो एंगल, जो ये साइड ए सी है, ये दृष्टि, ठीक है। और ए बी, ए और बी, और जो ए बी है, जो ए और बी है, और ई और डी। देखिए जो ई डी है ना, ई डी ये बिल्कुल बेस है जहाँ पर कुतुब मीनार खड़ा है। और जो ए ई है, कुतुब मीनार मतलब ई डी, जिस ये पर लैंड है, ज़मीन पर कुतुब मीनार खड़ा है। और ए ई जो है ये एक इंसान है, आदमी जो भी है, जो देख रहा है ऊपर कुतुब मीनार टॉप पर। कुतुब मीनार का टॉप सी है और ये उसकी आँख का लेवल है, जो छाती रेखा होती है, ये इसकी आँख का एक लेवल है, यहाँ लेवल है इसका जहाँ पर वो देख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक हम पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में, हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण, ये जो पिक्चर है उन्नयन कोण की है, आप देख सकते हैं, आप लिखा भी होगा उन्नयन कोण, ये एंगल बना के लिखा होगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि कोण और क्षैतिज रेखा जो होती है उसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा, यानी वही उन्नयन कोण होता है। एक तो ये पिक्चर है। आप दूसरी पिक्चर जाएंगे और आप दूसरी पिक्चर में भी देखेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि एक लड़की है, वो एक उड़ती पतंग है उसको देख रही है। तो उसके आँख से जो मिल रहा है वो एक क्षैतिज रेखा हो गई, और आँख के कुछ सामने सामने लाइन खींच दी है, वो क्षैतिज रेखा हो गई, और ये दृष्टि रेखा हो गई जो उसके आँख से ऊपर गई है, और दृष्टि रेखा हो गई। और उनके बीच में जो कोण होगा उन्नयन होगा। नीचे से किसी ऊपर को देखोगे आप तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी उन्नयन कोण होगा। और अब अगला टॉपिक जो है वो है अवनमन कोण, उसके बारे में चलते हैं। और जो अपना अगला टॉपिक है वो है अवनमन कोण। ये तो हमें समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो इसमें क्या होता है, सेम दृष्टिकोण और दृष्टि रेखा और वो क्षैतिज रेखा भी आएगी, बट कहाँ से आएगी, उसका लेवल होगा ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखोगे, और जो उनके बीच का एंगल होगा वो होगा अवनमन कोण। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़की छत पर खड़ी है, और छत पर खड़ी होकर एक कोई वस्तु नीचे उसको देख रही है, और जो उसकी आंखों सामने से, मैं बता दूँ, आंखों सामने जो लाइन जाएगी वो क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, और क्षैतिज रेखा होगी। और जो नीचे जितना वो देख रही है वो दृष्टि रेखा होगी, और जो उनके बीच का जो एंगल होगा वही आपका अवनमन कोण होगा। अगर ऊपर देखेगी तो, अगर नीचे से देखती तो वो उन्नयन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे देखेगा तो, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण होगा। यस, इतना ही टॉपिक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। बाकी ये तो क्या इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेट करके होगा, बता दूँ कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक सर्कस पे, अभी पढ़ लेते हैं। और भूमि पर सीधे लंबे खड़े खंभे, जो मतलब जो सीधा खंभा है उसके शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि के स्तर से साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये पिक्चर जो है आपके क्वेश्चन में बगल में दे रखी है, साइड में देख सकते हैं, साइड में दे रखी है। तो मैं बता दूँ कैसे बनी है। अगर एग्जाम में आपका ये ऐसा बना हुआ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो ये आपका क्या है, एक ज़मीन है, ये ज़मीन का लेवल है जहाँ पर कुछ भी गड़ा या कुछ भी खड़ा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि एक जो खंभा है, सीधा खड़ा खंभा, वो लंबा खड़ा 90 बनाएगा, तो ये खंभा हो गया। क्या पे क्या है, ए भी एक खंभा है, ठीक है। और ये ज़मीन है, इतना दूरी के बाद एक रस्सी नीचे यहाँ पर जाके गाड़ दी गई है, सीधी रस्सी, वो टाइट, बिल्कुल टाइट बांध दी गई है।
और यहाँ सर्कस वाला भी चढ़ रहा है, और इसकी जो डोरी की लंबाई है वो 20 मीटर है। और यहाँ से जो एंगल है, मतलब किसका, ज़मीन के साथ इस रस्सी का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो बताइए उन्नयन कोण है कि अवनमन कोण है? ना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ना उन्नयन है, ना अवनमन है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे ऊपर नहीं देखी जा रही है। तो आप बोलोगे कि आपने बताया है तो उसमें उन्नयन अवनमन को जिक्र है नहीं। तो आप देखें आगे क्वेश्चन जाएगा, आप जब करेंगे 3rd 4th 5th क्वेश्चन, उसमें देखेंगे कि इसमें लिखा होगा कि अगर इसका उन्नयन कोण ये है, इसका अवनमन कोण ये है, तो वहाँ पर इसका यूज होने वाला है। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। नॉर्मल हम जो पढ़ा उसका हम यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें पूछा है कि ए बी जो खंभे की लंबाई यानी ए बी है वो निकालना है। मतलब हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमारे पास ए सी क्या है, 20 मीटर है। 20 मीटर है, ठीक है। जो रस्सी की लंबाई है, लेंथ ऑफ रोप जो है वो 20 मीटर है। थीटा जो है आपका कितना है, 30 डिग्री है। और आपने पहले पढ़ा था 8th चैप्टर में, याद होगा, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। कि ये कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये भी हो सकता है बेस, ये भी हो सकता है। हम अब चेक करते हैं बेस होगा क्या। मैंने बताया था आपको बेस वो होता है जहाँ पर 90 बन जाए और जहाँ पर थीटा भी आ जाए। तो 90 और थीटा दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आधार होगा। क्या होगा? बेस, आधार। और जो बच गया ये परपेंडिकुलर हो गया पी, और ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, इससे बड़ा यही होता है, ठीक है। ये 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया आपने। अब क्या करना है, ए बी निकालना है। तो हम यहाँ पर अब यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमें देखना पड़ेगा क्या एप्लीकेबल है। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। जो दे रखा होता है, और एक आपके पास इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए कि जहाँ पर 3 चीज़ पूछी, मतलब 3 चीज़ हो, जहाँ पर 2 आपको पता हो और 1 आपको पता नहीं है, वो आप निकाल लोगे इजीली। तो ऐसे होना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर पूछा है, यानी ए भी पूछा है, हाइपोटेन्यूस पता है आपको, ठीक है, और थीटा ही पता है आपको। तो बताइए आप कि किसने आपने पढ़ा था जिसमें P/H या H/P आए, ठीक है। तो हमें याद आता है कि हमें पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण पढ़ा था, इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये थोड़ा सा कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा की वैल्यू। देखेंगे आप पी पूछा ही है, हाइपोटेन्यूस हमें पता ही है, और आप पूछेंगे साइन थीटा वैल्यू पता नहीं, बताता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा आप लिखिए, तो साइन थीटा लिख दिया आपने। थीटा कितना आपने पास में ऊपर लिख भी रखा है, साइन थीटा है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पूछा ये, तो हम इसको पी ही रख लेंगे। उसमें हम लिख लीजिएगा लंब, माना कि लंब ये है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे कहीं कि माना की शुरुआत करते ही, या यहाँ कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ मान लिख लेते हैं ना, यहाँ पर माना कि लंब बराबर पी तथा कर्ण हाइपोटेन्यूस होगी। ये इंग्लिश, हिंदी में होगा, ठीक है। अब साइन थीटा है साइन 30, साइन थीटा में रिप्लेस कर दिया, साइन 30 इक्वल्स टू पी अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 20, यानी कर्ण की वैल्यू 20 है। अब कुछ नहीं करना, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, तो होती है 1/2 इक्वल्स टू पी अपॉन 20। अब कुछ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे इसका इससे, यानी बेसिकली पढ़ागा बेस में। तो ये 20 इक्वल्स टू 2p हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2p इधर उधर लिखते कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व ईजी कर रहा हूँ, 2 मिनट अब खत्म हो गई, लास्ट खत्म। p इक्वल्स टू यहाँ इंटू में होता है, इधर इस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, 20/2 और ये हो जाएगा आपका 10। p इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी p मतलब ये ए बी, यानी इसलिए खंबा ए बी, खंबा ए बी की लंबाई कितनी हो गई है, 10 मीटर हो चुकी है। और ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।